हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जिन बच्चों के मार्क्स कहीं ना कहीं कम है तो उनको जो पोस्ट मिल सकती है, जो कट ऑफ हमने बताई है, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या जो टैक्स असिस्टेंट हैं, जिसमें जीएसटी और एक्साइज डिपार्टमेंट में और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में, इन दोनों डिपार्टमेंटों में काफ़ी वैकेंसी है। और इन वैकेंसी में बहुत ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, इसमें सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आपके मार्क्स कम है लेकिन वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपको जो सैलरी मिलेगी उसके ऊपर सबसे पहले, क्योंकि जब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में कि मेरे को पीए या टीए का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में ये पोस्ट मिलनी चाहिए, तो आप अगर वो प्रेफरेंस देते हैं उसके बाद आपको स्टेट मिलेगा, और स्टेट में आपको कौन सा सेंटर या कौन सी जगह चाहिए जिससे कि आपकी सैलरी काफ़ी ठीक हो। क्योंकि आपको ये पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है, एक्स वाई जेड। एक्स में सबसे ज़्यादा HRA मिलता है, हाउस रेंट, और वाई में उससे कम, और जेड में सबसे कम, जो रूरल एरिया भी काउंट करते हैं। तो बाकी जो दोनों कैटेगरी में नहीं आते उनके बारे में तो सबसे पहले देखते हैं। 2400 ग्रेड पे में दोनों पोस्ट हैं। यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट, CBDT और GST दोनों में है। CBDT में देखो क्या क्या हो सकता है, स्टेट जो ऑफिस होता है उसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा है GST और कस्टम में, कस्टम जहां पे एरिया है जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आपका वहां पे पोस्टिंग ज्यादा होगी, और GST ऑफिस में भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। देखिए ये 2 टाइप से हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें, या फिर रूरल, उसके जो पार्ट है रूरल में उसमें, और या फिर रेल सॉर्टिंग असिस्टेंट की, जैसे RMS सुनी होगी आपने, रेल मेल सर्विस, RMS, उसमें क्या हो सकती है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन पोस्टिंग से पहले जब आपके मार्क्स होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर भरना होगा कि किस स्टेट में कहां पे आपकी पोस्टिंग हो, या आपको RSA मिले या PA मिले। तो सबसे पहले देखते हैं सैलरी जो HR किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए HRA, हाउस रेंट अलाउंस, DNS अलाउंस और TA। तो देखिए अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं, जैसे XCT, YCT और ZCT, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने XYZ को डिसाइड कर रखा है, और ये किसके आधार पर होती हैं, वहां पे पॉपुलेशन, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कि उसका खर्चा कितना है, तीसरा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन तीनों के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये सब क्या है, XCT में। तो मतलब यहाँ पे आपका HRA आपका बेसिक पे का 25% के आसपास होगा। दूसरा YCT में जयपुर, पटना, इंदौर, चंडीगढ़, नागपुर, देहरादून, ये जो सिटी है इसमें YCT, तो इसमें होता है 16% का HRA। और लास्ट का जो स्मॉल टाउन रहेगा या रूरल एरिया, उसमें केवल कितना होगा, 8% HRA। तो इनके बेसिस पे ही क्या होगी, आपकी सैलरी डिसाइड होगी। अब देखें, अगर ग्रोस सैलरी की बात करूं तो मैं इन तीनों पे, XCT में लगभग 47,000 होती है, YCT में 44K और ZCT में 42K के आसपास। लेकिन उसमें कुछ डिडक्शन होती है, जिसमें NPS, न्यू पेंशन स्कीम के टैक्स से संबंधित, EPF से, ये जो कटने के बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, वो लगभग कितनी होती है भाई, XCT में 42,000 रुपए, YCT में 38,000 रुपए और ZCT में 36,000 रुपए। लेकिन देखिए जो सैलरी दे रखी है उनके बेसिस पे काम दो सबके सेम है, लेकिन सैलरी में डिफरेंस है, वो किसकी वजह से, हाउस रेंट की वजह से। हाउस रेंट सबसे ज्यादा डिफाइन होगा, यहां पे देखिए 25%, 16% और 8%, क्योंकि वहां पे आपके खर्चे भी उसी तरह रहेंगे। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को जो अगर लोकल में आ जाता है कि आपके लगभग आप जिस शहर में है और शहर के पास कोई लोकल गांव मिल जाता है या शहर ही मिल जाता है, तो क्या होता है, डिफरेंस आप काफी देख सकते हैं। यहाँ पे 42 और यहाँ पे 36, मतलब आपको लगभग 6,000 रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पे उसके खर्चे भी ज्यादा होते हैं। तो हम वो नहीं बता रहे, हम केवल यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी इन पोस्टों में है, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बच्चे इसी को फिल करेंगे। और उसको फिल करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है, एक तो XYZ सिटी का, दूसरा आपका जो स्टेट मिलेगा आपको, उसमें आपको
जैसे मान लो ये पोस्टल असिस्टेंट है और सॉर्टिंग असिस्टेंट है, तो आपको आरएमएस से पहले, मतलब सॉर्टिंग असिस्टेंट से पहले पोस्टल असिस्टेंट जरूर फिल करना होगा, क्योंकि अगर आपकी आरएमएस में हो जाती है रेल मेल सर्विस में, तो अब आपको हो सकता है नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ जाए। और जबकि सैलरी सबकी है, हालांकि नाइट ड्यूटी रूटीन से होती है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट नाइट ड्यूटी है, तो वो चेंज होती रहती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वैकेंसी सीबीडीटी और जीएसटी कस्टम में है टैक्स असिस्टेंट की और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसमें देखिए सीपीटी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका सीपीटी क्वालिफाई नहीं है तो फिर इसका मतलब ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। और सीपीटी का मतलब जो एसएससी डिसाइड करेगी कितने मार्क्स होने चाहिए, उसमें 27 मार्क्स हो यूआर कैटेगरी का, या 28 मार्क्स हो या 25 मार्क्स हो, वो कितना भी हो सकता है। तो ये सीपीटी के अंदर है, जबकि ये नॉन सीपीटी के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं सबसे लास्ट पोस्ट के लिए भी सीपीटी क्वालिफाई होना चाहिए, और उसमें इसलिए है क्योंकि आपको उतनी पारंगतता होनी चाहिए कि, तो इसलिए पब्लिक डीलिंग में काफ़ी समय आपकी, मतलब टाइपिंग आपका काफ़ी कुछ अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप उसको बहुत जल्दी सोल्व कर पाए। और इसमें प्रमोशन की बात देखिए, टैक्स पोस्टल असिस्टेंट के बाद क्या आता है, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना स्मॉल टाउन से, छोटे शहरों में, उसमें होते हैं पोस्ट असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर। इसके बाद जो पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट पोस्ट मास्टर या सुपरवाइजर। वो लोकल से थोड़े से कस्बे में आते हैं ना, उसमें असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, वो 5 से 7 साल के बाद। और टैक्स असिस्टेंट की आपको पता ही है कि अगली साल से क्या आ जाएगी कि नई वैकेंसी, अब उसके प्रमोशन के बजाय अब वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा 70% का। तो उसका जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट होगी, उसका रिक्रूटमेंट 2025 में हम देख पाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कितने मार्क्स तक मिलेगा। देखिए, जितने भी बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि उनके चाहे यूआर कैटेगरी से हो, यूआर से हो, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी, जिनके मार्क्स काफ़ी ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं कि उनको कौन सी पोस्ट मिल पाएगी। क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके मार्क्स में हो सकता है किसी के मार्क्स से जीएसटी इंस्पेक्टर भी मिल जाए, और किसी के मार्क्स से हो सकता है टीए ही मिल पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी पूरा नॉर्मलाइजेशन और उसका जो रॉन्ग क्वेश्चन के फाइनल आंसर की नहीं आ पाई थी। तो इससे ये बिल्कुल डिसाइड नहीं हो सकता अभी कि बच्चों के द्वारा कि मैंने ये फिल कर दिया तो ये हो जाएगा। वो अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं, तो हम भी ये मान रहे हैं 6 से 7, मिनिमम 6 से 7 मार्क्स ऐड होंगे 18 तारीख वाले को, जिनका पेपर था 18 जनवरी को, और इतना मार्क्स ऐड नहीं होंगे 20 तारीख को। और रॉन्ग आंसर का भी एक काफ़ी बड़ा फंडा है।